So, welcome back, friends. The European Commissioner, President Ursula von der Leyen, on Tuesday has signaled that negotiations between India and the European Union are moving at a brisk pace, and what this can lead into a culmination of a historic trade agreement between the European Union and India, which she says could be also labeled as a historic trade deal. It would cover 25% of the world's GDP. Therefore, it is something that could be very essential. It could be path breaking, and that it is not very long away from here. Now, she is in fact supposed to be one of the people attending the Republic Day celebrations in New Delhi on Jan 26. So it's not very far away, which also means that the EU-India deal is also not very far away. Friends, there's a lot of the market has fallen off a cliff suddenly on the back of a lot of concerns over new tariffs and new tariffs on account of the President Trump's talking about Greenland and how much America wants it. Yet I have expressed that although there may be some more sell-off, but we are not very far away from a rebound in the markets in India on account of some good news, and that is yet to be factored in, yet to be announced. The EU-India now, you have not seen it. There is no headlines. There is only pessimism all across, and people are extremely worried. भाई और बहनों, लोग बहुत ही चिंतित हैं. नेचुरली पोर्टफोलियो इतने फास्ट गिर रहे हैं और स्मॉल और मिड कैप की तो बहुत ही बुरी तरह से पिटाई हो चुकी है. तो मैं समझ सकता हूं कि सबका दुख क्या है, और मैं भी दूसरों की तरह एक अच्छा वीडियो बना सकता हूं. मार्केट क्रैश ये वो और देखना चाहेंगे लोग. आपके डर को मैं और भी प्रचलित करना नहीं चाहता. मेरे हिसाब से अब भी हम नज़दीक हैं एक रिबाउंड के. ये कल होगा ये मैं नहीं कह रहा. कल अब मेरे ख्याल से थोड़ा और सेलिंग है, लेकिन नज़दीक है, क्योंकि ये एक न्यूज़ है और फिर दूसरे भी कई न्यूज़ हैं जो मैं इस वक्त बता नहीं सकता यूट्यूब पे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकट होते जाएगा आपके लिए. और पर जो लोग मिसलीड होके समझेंगे, कल मैंने एक अभिमन्यु की बात की थी कि चक्रव्यूह में कैसे वो घुस गए थे लेकिन बाहर नहीं निकल पाए. जो रिबाउंड भी होगा ऐसा नहीं समझ के चलिएगा कि आपको हमेशा ही दिखाई देगा. वहाँ पे भी कुछ चिंता के प्रश्न चिन्ह बनते रहेंगे. You will have to get out at the right time. The people who understand the big rises and the big falls, मैंने कहा ये violent moves होंगे इस वर्ष, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं दोनों तरफ. अगर आपको दिन टाइमिंग्स, if you know when they are, you should enter and when exit. But if you do not know, you can be in for a very difficult ride. आप wrong time पे sell करोगे, wrong time पे buy करोगे, you will be left holding the bag, as they say in financial terminology. गोल्ड एंड सिल्वर मर्सिलेसली जा रहे हैं. जो भी टारगेट हमने 286 का सिर्फ कल दिया था MCX सिल्वर का, तो हमारा कमोडिटीज़ ग्रुप पे अब हम कमोडिटीज़ का भी कर रहे हैं प्रेडिक्शन. जस्ट स्टार्ट किया है 2 हफ्ते पहले, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं 9820861044. ये थोड़ा इससे भी ज़्यादा कठिन है, लेकिन अच्छा लोगों को पैसे बन रहे हैं. आपको मैं यहाँ भी चेतावनी दूंगा, सिल्वर और गोल्ड जो जिस तरह से खास करके सिल्वर बढ़ रहा है, इसका भी एक टाइम आएगा जो कठिनाई में आएगा. तो ये नहीं है कि ये आएगा और सो जाएगा, मतलब उसके फेजेस आएंगे, फिर सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर जोर से गिरेगा. ये सब फेजेस में चलेंगे. ये ऐसा नहीं है एक ही वन वे चलते रहेगा. तो आप ज़रा इसको संभाल के ट्रेड करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा. ठीक है. और बाकी ऑयल में तो कुछ इतना मोमेंट नहीं है, लेकिन सिल्वर गोल्ड में काफ़ी रहेगा, कॉपर में रहेगा, एल्यूमिनियम में ये रहेंगे ही. और आप ज़रूर संपर्क करके जो भी ग्रुप आपको पसंद हो ज्वाइन कर सकते हैं. तो उत्साह मेरे लिए भी चॉइस ये रहती है
कि मैं लोगों को डराऊं जो दुनिया भर कर रहे हैं यूट्यूब में, या तो आपको मैं अच्छी तरह से अपने व्यूज़ बताते रहूं जो मुझे समझ में भी आ रहे हैं, आपका उत्साह भी बना रहेगा और आपके मन में शांति भी रहेगी। मैंने कभी डराने का काम नहीं किया और मुझे पसंद भी नहीं है। हाँ, कुछ दिन अगर गिरावट आ जाती है तो आदमी कोई महाशय नहीं बन जाता, आपके कोई पोर्टफोलियो खाली नहीं हो जाएंगे उससे। अच्छे दिन अगर आ रहे हैं तो ज़रूर आपको इंतज़ार करके उसका भी बेनिफिट उठाना चाहिए, ताकि आपको गलत टाइम पे आप बेच लें बॉटम पे या के करीब और फिर आप कुछ मिस कर लें। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरी टीम का भी नहीं, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के जो कंट्रोल्स हैं उस हिसाब से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी तक कुछ रिबाउंड आना बाकी है नज़दीक में, और ये नहीं सोचिएगा कल जाके कॉल उठाए। मैं फिर भी रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा और सेलिंग लाइकली है लेकिन नज़दीक आ रहे हैं। और कोई भी आप जो कदम उठाते हैं उसका लॉन्ग टर्म रिपरकशन सोचना चाहिए। अगर आपने कोई स्टॉक्स लिए हैं जिसके लॉसेस हैं और आप उसके ऊपर बैठ जाते हैं और अभी सेल कर लेते हैं, लॉसेस को बुक कर लेते हैं, फिर आपको हो सकता है और भी इसका दुख सहना पड़े। मार्केट जो है द मोमेंट जब रिबाउंड की तरफ आएगा तो आपको उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो बी वेरी कॉशियस। बहुत कठिन होता है इन अ सी ऑफ रेड लोगों को बताना कि देयर इज समथिंग गुड हैपनिंग, समथिंग पॉसिबिलिटी। ट्रोलर भी खड़े हो जाते हैं, आज भी फिर से आ गए वो झूने पुराने हमारे ट्रोलर्स आ जाते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, वो खुद जानते हैं जो आते रहते हैं। लेकिन इन शॉर्ट संक्षिप्त पे अगर मैंने किसी को भी हौसला दिया, कुछ मैंने लोगों के मन में, ये नहीं है फॉल्स होप तो नहीं, लेकिन अगर मैंने कुछ होप दिया आपको तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने सारे आप यूट्यूब देख रहे हो सब नेगेटिव, फिर ऊपर से एस्ट्रोलॉजर्स भी नेगेटिव सब, ये बड़ा क्रैश आ रहा है, ये आ रहा है। पर थोड़ा सा इंतज़ार करके कुछ रिबाउंड भी इंजॉय करें। मार्केट का मतलब यही होता है, एक ही अगर तरफ से गिरेगा तो उसका क्या, मार्केट का मतलब ही क्या हुआ। दोनों तरफ से आप इंजॉय करिए। सीजनल फ्रूट्स रहते हैं, हर सीज़न में नए नए फल आते हैं। इस वक्त आप नेगेटिव को एंजॉय कर रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद आप पॉजिटिव को करेंगे, फिर उसके वो भी सस्टेन नहीं होगा, फिर वहाँ से भी जोर से नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको ही अगर एक ट्रोलर ने लिखा था मुझे कि ये कौन से पीरियड्स, अरे भाई मैं सब कुछ यहाँ नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे शांति से पूछें, मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं कि कहाँ तक ये रिबाउंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक पहुँचेगा, फिर कब गिरेगा जोर से और कितना जोर से गिरेगा, क्या इस वर्ष में क्रैश आ रहा है, ये सब मेरे रेडी है नोट्स रिसर्च के बेसिस पे, ठीक है। तो आप ये समझ के चले, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि यू बेनिफिट इमेंसली। और संपर्क करें 9820861044। यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ आवर ग्रुप्स, डेली प्रेडिक्शन ग्रुप या 1 वीक प्रेडिक्शन इन एडवांस, सभी के लिए सेम नंबर है, संपर्क करना। और आप लोगों के लिए आज का बाकी दिन अच्छा रहे, इस ईश्वर से प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।